जड़ ही खराब है, जड़ ही खराब है तो पौधा तो ऐसे ही उगेगा ना। तो खुदारा इन लोगों का पीछा आप लोग छोड़ दें। ये कोई किसी का भला नहीं करती। ये लोग तो वैसे ही तुम्हारे मुंह पे थू करते हैं, लोग तो वैसे ही तुम लोगों को लानत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको आज के मुंतहास रिएक्शन में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें जी शुरू करते हैं। इनकी मासूमियत पे मैं कुर्बान जाऊं कि इनकी मासूमियत पे बिल्कुल ये जो आपने देखा है मेरे थंबनेल पे जो कुछ यूट्यूबर्स बने हुए हैं। तो पहले बात करेंगे रजब फैमिली से शॉर्ट आउट लेने वाली हिना आसिफ फैमिली के बारे में। हिना आसिफ जो है उन्होंने दावत की रजब की, रजब आए, उनकी वालदा उनके वालिद साहब उनके घर आए, वो वाली दावत हुई। उसके अंदर जनाब बहुत सारे व्यूज़ मिल गए इनको, हिना आसिफ को। उसके बाद इन्होंने खेला एक प्रैंक, उस पर भी इनको अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। लेकिन डे बाय डे जो है इनके जो व्यूज़ हैं वो डाउन होते चले गए, कुछ लाइक 3 समथिंग ऐसी कुछ ना। तो फिर जनाब एकदम से हुआ कुछ ऐसा कि ये तो हैं ग्रीडी किस्म के लोग, लालची किस्म के लोग। क्योंकि आपको मैंने बताया था 2 व्लॉग्स बनाए थे इस पे कि इन लोगों ने घाट घाट का पानी पिया, इन लोगों ने लोगों को बेइंतहा लालच दिए है, पैसे दिए हैं शॉर्ट आउट के। लेकिन क्या हुआ कि उस पर भी इनको कुछ खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इनके वो व्यूज़ दोबारा से डाउन हो गए, इतने डाउन हो गए जैसे एक नए नए मैं आपको बताती हूँ, इतने डाउन हो गए जितना मुझे व्यूज़ आते थे जब मैं व्लॉगिंग करती थी, ये उतने ही व्यूज़ हैं। तो इन्होंने तो खैर घाट घाट का पानी पिया। हुआ ऐसा कि मैंने आपको कई बार ये व्लॉग में बताया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी से शॉर्ट आउट ले लो, आप किसी को अपने व्लॉग में बिठा लो, आप किसी से मिल के तस्वीर खिंचवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं आपको व्यूज़ आते। जो भी बंदा जो कंटेंट अच्छा बनाता है या किसी को अच्छा लगता है, या फिर जैसे सिस्ट्रोलॉजी वाले माँ सफदर डकी ये लोग जैसे कि बहुत रिच हो चुके हैं, तो इनके परचेज़ किए हुए व्यूज़ होते हैं। ये लोग कहते हैं ना पैसा लगाओ, बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, फिर हम कमाते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे इन लोगों के जो आप लोग इतने इतने मिलियन व्यूज़ देखते हैं और ये सब्सक्राइबर देखते हैं, ये सारे इनके परचेज़ किए हुए होते हैं। तो व्यूज़ डाउन होने के बाद इन्होंने दोबारा से, वो कहते हैं ना दाल में तड़का लगा लिया। वो कैसा तड़का कि रजब भाई की अम्मी की तस्वीर वहाँ थंबनेल पे लगाई और ख़ुद जो है शॉपिंग कर रहे, और शॉपिंग में बता रहे हैं कि हम फ़लाँ ब्रांड पे गए। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। हम यानी जितने भी हमारे जो ब्रांड्स हैं यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े, तो ये वहाँ पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हम आपको घर चल के बताते हैं कि हम किस ख़ास बंदे के लिए गिफ्ट ले रहे हैं। और घर आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि भाई हम गिफ्ट ले रहे हैं रजब भाई की अम्मी के लिए। और फिर उस पर जो हिना है वो हमें ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों ने तो इसको पॉजिटिव लिया जो हम लोगों ने गोल्ड चेन दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव भी लिया। तो मैं समझ गई वो मेरी ही बात कर रही थी कि मैंने इस पर 2 व्लॉग बनाए थे रिएक्शन के। तो अब उन्होंने जो गिफ्ट्स देने हैं तो उसके लिए वो कह रही हैं कि मैं मतलब हम लोगों ने बड़े मतलब हम लोग अपने पुरखलूस अंदाज से हमने उनको दिया था, हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं सोचा था, हमने खलूसे दिल से दिया है, हमारा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है या हमारा कोई लालच नहीं था, हमने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से अपने दिल से किया। तो मैं यहाँ पे हिना और आसिफ को कहना चाहूँगी, तुम लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हो। मतलब आप खुद देखो कि अगर आप इतने खलूसे दिल से किसी को तोहफ़ा दे रहे हो तो दुनिया को इतना दिखावा क्यों कर रहे हो। भाई सबसे पहली चीज़ आप खुद नोट करो, दिमाग वाले हो, कि आप जा रहे हो मॉल जा रहे हो, वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे जाके दिखा रहे हो, फिर आप घर पे आके बता भी रहे हो कि हम किसको गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट में हम सूट लेके आए हैं और मज़ीद और चीज़ें होंगी तो वो हम पैकिंग के दौरान आपको वो भी दिखाएंगे। यानी ये जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे वो भी हम रजब भाई की तस्वीर लगा के, उनकी अम्मी की तस्वीर लगा के आपको बताएंगे कि भाई हम लोग जो है गिफ्ट देने जा रहे हैं।
फिर उसके बाद ये इस तरीके से तो नहीं होता। अगर आपने किसी को तोहफ़ा देना है या कुछ करना है तो आप अपने दिल से दो, ये क्या आप मतलब खामोशी से दो। लेकिन ढंडोरा पीटने का क्या मकसद है? दिमाग है ना, सोचो भाई, सोचो, दिमाग से सोचो कि भाई इसमें हिना आसिफ का मफाद छुपा हुआ है। व्यूज़ लेते हैं रजब के नाम के, रजब की तस्वीर लगा के, रजब की अम्मी की तस्वीर लगा के व्यूज़ लेने का सारा ड्रामा है। वरना आज के दौर में मैं कहती हूँ कोई एक, कहते हैं ना, अपना बुखार भी किसी को फ्री में ना दे जो ये तोहफे देने के लिए, जबकि उन्होंने मना कर दिया कि कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ये जो दाल में दोबारा से ताज़ा ताज़ा तड़का, साग में आजकल सर्दियाँ आ गई ना, साग में जो तड़का लग रहा है फ्रेशनेस के लिए, तो वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनके व्यूज़ बहुत डाउन हो गए। अच्छा, कुछ लोग आके मुझे फिर ये बोलते हैं ना तो आपको इतनी तकलीफ़ है तो आप क्यों इनके व्लॉग्स देखती हैं? भाई कुछ अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, मेरे देखने वाले हैं या जो नए मेरे चैनल पे आते हैं, वो मुझे आके कहते हैं कि आपने वो व्लॉग देखा, आपने ये चीज़ देखी, आप जाके इस पे बात करें, आप देखें, आप बात करें। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है मिशेल, उनके कहने पे मैंने ये व्लॉग हिना आसिफ का जाके देखा, वरना मैं नहीं देख रही थी उनके चैनल को। मुझे पता है कि वो उनके व्यूज़ डाउन होने ही होने, क्योंकि उन्होंने एक प्ले कार्ड खेला था रजब के नाम का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर, क्योंकि कोई ख़ास कंटेंट नहीं है अगर देखा जाए हिना आसिफ का, वही सब कुछ है जो मारिया बिलाल और अक्सा अली के व्लॉग में नज़र आता है। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और प्ले कार्ड की बारे में। जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी यानी मास सफदर की बात करेंगे। मैं अब बताती हूँ, कल मैंने एक व्लॉग बनाया था मास सफदर के हवाले से कि इन्होंने लारेब और जरनाब के वलीमे में जो अपना परफ्यूम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों में नहीं, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको पता है वो पैसे वाले भी हैं और दूसरा उनके भी व्लॉगिंग और टिकटॉक के चैनल्स हैं। मैं उनको दूंगा, सबके हाथों में व्लॉगिंग के लिए मोबाइल्स हैं, सब व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जितने भी चैनल्स पे मेरा परफ्यूम नज़र आएगा तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी। और बड़े बड़े, आपको पता है जितने भी ये ब्लॉगर्स थे, तो मैं कहती हूँ इनका जो शादी थी, लारेब है या जितने भी टिकटॉकर्स की शादी होती है यूट्यूबर्स की, तो उस शादी में सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आता है, हर बंदा व्लॉगिंग करता हुआ नज़र आता है। वहाँ पे कैमरे ही कैमरे होते हैं, टोटली कैमरा। यानी हर कोई वहाँ पे अगर शादी अटेंड करने आता है या कोई फंक्शन अटेंड करने आता है तो वो सिर्फ फंक्शन अटेंड करने नहीं आता बल्कि अपना कंटेंट बनाने आता है। तो सब ने लारेब की शादी का कंटेंट बनाया, सबके चैनल्स भरे पड़े हैं इस शादी को लेके। तो उन सब के चैनल्स पे इनकी जो एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो गई, प्रमोशन मास सफदर की। भाई देना था तो जो मैंने बात की थी गरीबों को देते, या जिनसे आप सब्सक्राइबर की जो भीख मांगते हो कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, उन सब्सक्राइबर को गिफ्ट करते तो बात समझ में आती। आपको याद होगा जो माँ सफदर को लोग देखते हैं कि माँ सफदर के घर पे कितने गिफ्ट्स आते थे। पहले बहुत गिफ्ट्स आते थे, कभी केक, कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ गिफ्ट, कभी कुछ गिफ्ट, लेकिन अब नहीं आते। देना है तो उन लोगों को देखो दो जो तुम्हारे घर के चक्कर लगाते हैं, जो तुम्हारे घर के बाहर खड़े होते हैं, जिसे माँ सफदर के अब्बू और उसके गार्ड धक्के मार के निकालते हैं। कुछ मेरे पास वो भी वीडियोस मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी पहले उनसे बात हो जाए जिन जिन की वो वीडियोस हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि उनके अब्बा का बिहेवियर कैसा होता है और उनके जो एटीट्यूड बॉय जो भाई हैं तो वो भी किस तरीके से उन्होंने हरकत की थी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, प्रमोशन की बात हो रही थी। रिसेंटली अभी एक बड़ा मज़े का टॉपिक चल रहा है हमारे इस पे यूट्यूब पे, वो ये चल रहा है कि कशफ अंसारी जो कि एक टिकटॉकर भी हैं, एक यूट्यूबर भी है और बोल चैनल पे गेम से मशहूर हुई थी। कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। उनके हवाले से एक टॉपिक बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है कि लारेब ने, जरनाब ने अपनी शादी में, जबकि निकाह में कशफ अंसारी को बुलाया था, लेकिन अभी रिसेंटली शादी में उन्होंने कशफ अंसारी को इनवाइट नहीं किया। वो भी तो उनकी फ्रेंड थी। लोगों ने बेशुमार कमेंट्स किए लारेब की मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, सारे इवेंट्स में उन्होंने मैसेज किए, कमेंट्स किए लोगों ने कि कशफ को नहीं बुलाया आपने, कशफ को नहीं बुलाया, कशफ को नहीं बुलाया। ये खेल चल रहा था। अब आपको पता है वो कहते ना ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, वो जल्दी पे तेल का काम करना।
तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही माँ सफदर ने प्ले कार्ड खेला। वो क्या कि माँ सफदर ने डायरेक्ट अपने परफ्यूम, अपना सिरम, अपना जो भी बॉडी परफ्यूम, वो सारा गिफ्ट पैक करके, इवन डार्क चॉकलेट, वो भी सारा कुछ पैक करके, तो जनाब वो पूरा गिफ्ट पार्सल कर दिया कशफ अंसारी को। बल्कि देने के लिए आए थे, वीडियो नहीं शूट की, लेकिन सुनने में यही आया कि कशफ अंसारी के घर बाकायदा वो देने के लिए आ गए। जबकि आपको याद होगा अभी अभी बासिल की बर्थडे गुजरी है, तो माँ सफदर ने तो कशफ को नहीं बुलाया था अपने उसमें। इवन ये जो माँ सफदर है, इन्होंने अपने वलीमे पे भी नहीं बुलाया था, जबकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स मास की शादी में आए हुए थे। अब कशफ को देने का क्या बनता था, आप ये सोचें ना। क्यों दिया? क्योंकि अभी जो है टॉप ट्रेंडिंग पे कमेंट्स चल रहे हैं, लारेब और जन्नाब को गालियां पड़ रही हैं लोगों से। लोगों ने उनको ट्रेंड पे डाला हुआ है कि कशफ को क्यों नहीं बुलाया, कशफ तो आपकी दोस्त थी। तो उन्होंने यहाँ पे जो कशफ के सब्सक्राइबर्स हैं उनसे सिंपैथी बटोरने के लिए माँ सफदर ने ये परफ्यूम का जो ड्रामा खेला है उनको भेजने का। भाई अभी अभी बासिल की भी तो बर्थडे गुजरी है, आपने कौन सा कशफ को बुला लिया? बात तो ये है। और अपने वलीमे में भी कशफ को नहीं बुलाया था, तो अचानक से ये कौन सा कशफ के लिए दिल निकाला, ये जो कहते हैं ना ड्रामा खेला। तो ये इनका ड्रामा था कि कशफ के सब्सक्राइबर से सिंपैथी बटोरना, कि लोग आके माँ सफदर की तारीफ़ करेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, जो कशफ के सब्सक्राइबर हैं वो इनको मिलेंगे कि जनाब इन्होंने कशफ को याद रखा, इन्होंने कशफ को भी परफ्यूम और वो गिफ्ट्स वगैरह दिए, ये किया वो किया। तो ये है इन यूट्यूबर्स की चालबाजियाँ, जिसको हम समझ नहीं सकते, हम पहुंच नहीं सकते, इनकी सोच वहाँ जाती है। और फिर एक बड़े मज़े की चीज़ आई मेरे सामने कि माँ सफदर के जो है अभी उम्रा हो गया, उसके बाद अब ये लारेब और जरनाब की शादी का कंटेंट ख़त्म हो गया। अब जनाब नया कंटेंट निकलने लगा है। अब जा रहे हैं दोबारा ट्रिप पे नॉर्दर्न एरियाज़, बर्फ़ वाले एरियाज़ में। और अब तो ऐसा वक्त आ गया है घूम घूम के कि अब इनके घर वाले जाने के लिए एग्री नहीं है। घर वाले कहते हैं हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। तो ये है, लोग कहते हैं कि ये मतलब इतना इनके पास पैसा आ चुका है कि इनको समझ में नहीं आती कि हम उन पैसों को कहाँ खर्च करें। जाना ज़रूरी है, कंटेंट बनाना है, तो कुछ मैं आप लोगों को मशवरा दे रही हूँ, अगर माँ सफदर तक मेरी कोई ये वीडियो पहुँचा दे, शेयर कर दे, तो कितना अच्छा होगा। कि माँ सफदर, अगर आप चाहते हो कि आपकी दोबारा फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, आप चाहते हो कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं दोबारा से अच्छे हो जाए, एक्टिव हो जाए आपके चैनल पे, तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये जो हर वक्त का घूमना, बासिल की शॉपिंग, बासिल का ये सबा का ये, सबा का वो, सब ये चीज़ें अगर छोड़ कर जो सब्सक्राइबर आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलने आपकी अपार्टमेंट के नीचे आते हैं, आप उनसे मिलना शुरू कर दें, आप उनकी हेल्प करना शुरू कर दें। आप जो नए छोटे छोटे मेरे बहन भाई यूट्यूबर्स हैं, आप सिर्फ उनका अपने यूट्यूब चैनल पे नाम खाली लेना शुरू कर दें। जो आपको ख़त में लिख के भेजते हैं, कमेंट्स में भेजते हैं कि खुदारा मेरे चैनल का नाम ले लो, तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास दिल नहीं है, इनके पास हौसला नहीं है। अभी जो मेन माँ सफदर का मकसद चल रहा है कि मेरा जो परफ्यूम है, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग डाउन हो गई है, इनके व्यूज़ डाउन हो गए, तो अब जो इनकम का ज़रिया इनके पास नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है परफ्यूम। बेशक काम करना हलाल है, काम करें, बेस्ट ऑफ लक, अपना काम करें, बिज़नेस, अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में चार चांद लगाए, तरक्की दे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको बंद कर दें, यूट्यूब को। आप नए लोगों को मौका दें आने का। आप इतना कमा चुके हो कि मैं कहती हूँ अब आपके पास पैसे खर्च करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं पैसे को खर्च कहाँ करूँ। कि अब आपके घर वाले आपके साथ जाने को तैयार नहीं है, वो थक चुके हैं। तो आप बंद कर दो यूट्यूब। आप जो है ना सिर्फ टिकटॉक चलाओ और अपना परफ्यूम का काम चलाओ, अपना दूसरा जो भी काम है वो चलाओ। ये नए लोगों को ट्रैफिक दो, इनकी ट्रैफिक सारी जाम हुई हुई है। जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके पास व्यूज़ नहीं आते। चल
अब बात करेंगे डांसरलॉजी। डांसरलॉजी मतलब आप लोगों से मैंने एक बात शेयर की थी कि अभी तो ढोलकी आई है, उसके बाद जो ब्राइडल शावर आएगा, उसके बाद अब आएगा डांसर वाला डांसिंग व्लॉग्स। अब आप लोगों ने देख लिया, बल्कि कानों से सुन लिया, जो उनकी बहन फातिमा कह रही है कि अभी तो आप बेशुमार हमारे डांस के जो है व्लॉग्स देखेंगे। ये वो टेढ़ी दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ लोगों को मेरे रिएक्शन से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ इनके चाचा फूफी खाला, इनके बच्चे पुत्र जो है ना, वो आके मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं चाह रही थी कि आज मैं जो ना अपने रिएक्शन का जो आगाज़ है ना, वो इस बात से करूं कि सिस्ट्रोलॉजी वाली बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इकरा बहुत नेक पारसा और बहुत अच्छी है, उसको कुछ गलत ना बोला करें। डांस कर रही है, डांस करना बहुत अच्छी बात है। और निकाह किया हुआ है, रुखसती के बगैर वो अपने ससुराल में जा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसे ही करना चाहिए हमारी तमाम बेटियों को। और उनकी अम्मी भी अब नाच रही हैं डांस के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अम्मियों को भी नाचना चाहिए। दुपट्टा नहीं पहनती, कोई बात नहीं, दुपट्टा भी नहीं पहनना चाहिए। इतनी तारीफ़ें हैं, मैं कितनी तारीफ़ें करूं, जितनी कहते हैं ना, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। ये उनके चमचे चाचा फुप्पी खाली खाला के पुत्र जो हैं, बच्चे जो हैं, ये सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बुराई क्यों करती हूँ, वो तो बहुत अच्छी हैं। कहाँ से अच्छी हैं, मुझे ये बता दें। अभी उनका एक मासूमियत भरा व्लॉग आया, जिस पे मेरी सब्सक्राइबर ने आके मुझे बताया कल वाले मेरे व्लॉग के रिएक्शन में कि आप जाके देखें, उनके 3 मिलियंस हो गए। और नन्ही काकी मासूम सी इकरा कंवल को पता ही नहीं है कि उनके 3 मिलियंस हो गए, और बड़े मासूमाना अंदाज में, मुझे तो पता ही नहीं है। और खैर वो बात तो मैं नहीं बताऊंगी जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बोली है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने नहीं देखा उनका वो व्लॉग, मैंने कहा मैं देखती हूँ। फिर वाकई मैंने व्लॉग देखा और मैंने उनकी एक चीज़ पकड़ ली, होशियारी जिसको कहते हैं। इकरा कंवल पहुंची कराची से लाहौर, और पहुंचते के साथ ही जी उनका जो पहला मकाम था, यानी उनका ससुराल, डायरेक्ट उनके जो जेठ जेठानी उनको लेने एयरपोर्ट आए हुए थे, और उड़ती उड़ती पहुंच गई वो। पता नहीं कैसे माँ बाप है, मेरा तो दिल नहीं मानता कि मेरी बच्ची अगर इतनी दूर से आ रही तो मैं अपनी बच्ची को लेकर आऊँ। पता नहीं कैसे माँ बाप है, कैसे ढील छोड़ी हुई। अल्लाह, मैं तो सोचती मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ससुराल पहुंच गई और वहाँ पे एलसीडी पे, टीवी पे व्लॉग चल रहा है इकरा कंवल का। वो व्लॉग मेरे ख्याल में ऐसे जादू से ऑन हो गया था, और ऑन होते ही जो इकरा कंवल कराची में जो शादी अटेंड करने आई थी, उसका व्लॉग स्टार्ट हो गया। यानी स्टार्ट में उन्होंने उसका जो डिस्क्रिप्शंस, जो सारी चीज़ें आती हैं, वो उन्होंने देखी ही नहीं कि उनके 3 मिलियन हुए नहीं हुए। 24 घंटे मोबाइल हाथ में, इनको पता ही नहीं है मेरे 3 मिलियन हुए कि नहीं हुए। जो इतने दिनों से 3 मिलियन की भीख मांग रही थी, अल्लाह के नाम पे भीख दे दो, 3 मिलियन करा दो, 3 मिलियन करा दो। अब 3 मिलियन हुए तो इतनी नन्ही काकी बन गई कि मुझे तो पता ही नहीं है मेरे 3 मिलियंस हो गए। ये तो इन ड्रामेबाजों का हाल है। फिर कहते हैं कि इनके चमचे आके कि नहीं वो बहुत अच्छी हैं, वो दूध की धुली हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करो, बहुत अच्छा काम कर रही है। और जनाब फिर उसके बाद वही सारे काम, उड़ती चली गई डकी भाई और अरूप की गाड़ी में जाके बैठ गई। वो भी फुर्सत से फारिग, दोनों मियाँ बीवी जिनके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, आज एक और बात करूँगी। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि अरीब जो है ना, वो नौकर नज़र आते हैं, वो नौकर है। तो मैं यहाँ पे यही अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊँगी, वो नौकर नज़र नहीं आते। इकरा ने उन्हें ख़रीद लिया है, और अभी तो आप देख रहे हैं खाली इकरा के हस्बैंड को। आगे आगे देखें होता है क्या। हिरा है, राबिया है, उसके बाद फातिमा है, जैनब है, सारे के सारे जो उनके हस्बैंड है ना, वो घर दमादी होंगे। तो ये अरीब भी इनका घर दमाद ही एक तरह से, कि वो भी उड़ता फिरता फिर चला आया ससुराल में। कराची से आते ही जनाब वहाँ से पहुँचा, और इतनी नन्ही है, गाड़ी से उतरी है, उनको पता ही नहीं है। बाहर उनके जो गैराज होता है, बाहर का पोर्च एरिया होता है, वहाँ पे सेलिब्रेशन के सारे सब खड़े हुए हैं, और उनको पता ही नहीं है। 3 मिलियन हो गए, मेरी बहनों ने सेलिब्रेशन सजा दी। और जनाब फिर उसके अगले व्लॉग में नाचने का कंटेंट शुरू होने लगा है। तो इनको क्यों व्यूज़ नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी क्या, इंडियन, बाहर के जो लोग हैं, यूके, कनाडा, जर्मनी, तो वो देखना ही ऐसे लोगों को चाहते हैं। लेकिन कुछ मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो इनको गालियां भी सही वाली दे के जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे मैं कहती हूँ बस
लानत देने को दिल करता है। और वो कौन है जो इनके नाचने वाले व्लॉग में भी आके कहते हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। डूब मरो तुम लोग, जाके डूब मरोगे। तुम लोगों को मतलब ही नहीं पता माशाल्लाह का कि किस चीज़ के लिए माशाल्लाह कहा जाता है। इन छिछोरपनों के लिए माशाल्लाह कहा जाता है। और हद है कि इनकी माँ को भी इतनी कोई, मैं कहूँगी, खुजली खारिश हो रही है कि उसको भी नाचना है शादी में, उसको शर्म नहीं है। आप सब ने इनके व्लॉग में सिस्ट्रोलॉजी की एक चीज़ नोट की होगी कि इनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आते, कोई रिश्तेदार नहीं आते। अगर देखें, कभी मैंने नहीं सुना कि कोई नानी, कोई दादी, कोई खाला फुप्पी, कोई चाचू, कोई इनके घर में आता हो। इनके घर में कोई नहीं आता। आते हैं तो सिर्फ नामहरम गैर मर्द सारे इनके घर में आते हैं, जो इनकी फ़ोटो शूट्स करते हैं, जो इनके मेकअप करते हैं, जो इनके ये जो यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, ये इनके घर में होते हैं। और फिर इनके अब्बा बड़े मासूमियत से कहते हैं कि हमारे घर में प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। जो बाहर आते हैं ना लोग इनसे मदद मांगने, तो खुदारा इन लोगों का पीछा आप लोग छोड़ दें। ये कोई किसी का भला नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भीख मांगती हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ये आप लोगों का भला नहीं करेगी, बल्कि आपकी ही बच्चे बिगड़ेंगे। और ये नाचने का कल्चर पाकिस्तान में है क्या? हमारे मुसलमानों में है क्या? कोई खुदा का खौफ कर लो। बेटियां तो बेटियां, माँ भी अब डांस करेगी। कोई इन लोगों के अंदर शर्म का मकाम नहीं है। और आगे से इनकी बहन साहिबा कहती हैं कि अभी हमें स्टेप नहीं आते, हम तो कोरियोग्राफर को बुलाएंगे, कोरियोग्राफर आके हमें बताएगा कि कैसे डांस करना होता है, वरना लोग फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग तो वैसे ही तुम्हारे मुंह पे थू करते हैं, लोग तो वैसे ही तुम लोगों को लानत देते हैं। वो कहते हैं ना, एक अगर जड़ ही खराब है, जड़ ही खराब है, तो पौधा तो ऐसे ही उगेगा ना। तो ये पौधे की जो 5 शाखें हैं ना, ये बेटियां, तो ये उसी गंदे रूट से निकली हुई 5 शाखें हैं, जो बड़े फ़ख्र से कहती है कि आज हम इस मकाम पे हैं तो हम अपने वालिद की वजह से हैं। कब्र में छित्तर खाओगे तो अपने वालिद की वजह से खाओगे। वहाँ तुम्हारे पापा, डैडी, मम्मी, कोई आके आपको कब्र में नहीं बचाएगा। अभी भी इकरा कंवर अगर तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है तो खुदारा एक दफ़ा अपने ज़मीर को झंझोड़ो, खुदारा अपने ज़मीर को झंझोड़ो। यहाँ हक सच की बात करने बैठी हूँ और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर मेरे लफ्ज़ों से किसी में बेहतरी आती है, सुधार आती है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। खैर, मैं लूँगी आप लोगों से आज के व्लॉग से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।